Hello, good morning students. Welcome to your online classes. Your lesson number 2, last spring, is going on. But before you watch the video, you should like, subscribe and press the bell icon to watch the video regularly. I am GN sir and I am telling you about your lesson till here, state of poverty. Then now I have start today this from here. I remembered a story of a man. लेखिका कहते हैं कि मुझे एक कहानी याद है एक व्यक्ति की. फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी. उदीपी ने मुझे एक बार बताया था. एज अ यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, कि वो बीते समय में स्कूल जाया करता था जो कि एक पुराने मंदिर के पास में था. वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिता क्या थे? प्रिस्ट थे, पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़ी सी देर के लिए मंदिर में रुक जाया करता था. एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था. 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके शहर में घूमने गई. मैंने उसके शहर का भ्रमण किया, ऐसा कह सकते हैं. एंड द टेम्पल, और वो जो मंदिर था, विच वाज नाउ ड्रॉन्ड, जो कि ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जो कि अब नष्ट हो चुका था एयर डिसोल्यूशन की वजह से. इन द बैकयार्ड, और उसके आंगन में. वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट्स, जहाँ पर नए पुजारी जी रहते थे. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स थी. अ यंग बॉय, एक युवा लड़का, ड्रेस्ड इन द ग्रे यूनिफॉर्म, जो कि अपनी ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था. वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जो कि मोजे और जूते पहने हुए था. अराइव्ड पेंटिंग एंड, वह तेजी से आया. एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने अपने स्कूल बैग को फेंका बिस्तर पर, फोल्डिंग बेड पर. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय, मुझे वो प्रार्थना करता हुआ लड़का याद आया. अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने ईश्वर से प्रार्थना की थी, देवी से प्रार्थना की थी. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जिसे अंततः एक जोड़े जूते प्राप्त हो गए. आगे देखते हैं यहाँ से. लेट मी नेवर लॉस देम, यानी कि लेट मी नेवर लॉस देम, अब ये जूते कभी खोना मत. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ईश्वर ने, यानी कि देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, युवा लड़के जैसे पुजारी के बेटों के जैसे. नाउ वो शूज, अब जूते पहने हुए थे. बट मैनी अदर लाइक द रिक पैकर का मतलब कूड़ा बीनने वाले. इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में थे. रिमेन शूजलेस, वो अभी तक बिना जूतों के ही पड़े हुए हैं. तो आगे देखते हैं. माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुटेड, मेरी सद्भावनाएं जो इन नंगे पैर वालों के रिच पैकर्स जो हैं. लीड मी टू सीमापुर, मेरी जो संवेदना या सद्भावना कह सकते हैं, ये मुझको ले करके जाती है. विद द बेयर रिच पैकर्स, जो नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले लोग हैं. लीड मी टू सीतापुर, वो उसको देखते हुए मैं सीतापुर की तरफ बढ़ जाती हूँ. अ प्लेस ऑन द
पेरी फेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का एक स्थान है, कह सकते हैं पेरी फेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का एक कह सकते हैं खराब स्थान कह सकते हैं। येट मिल्स अवे, यानी कि फिर भी ये क्या है, मील अवे यानी कि मीलों दूर है। फ्रॉम इट, यहाँ से। मेटाफोरिकली, यानी कि यहाँ पर जाने के लिए कह सकते हैं मेटाफोरिकली वो दूर है, ऐसा बता सकते हैं। दोज हु लिव हेयर, वे जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर क्या है, स्क्वाटर। दोज हु लिव हेयर, वे जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, शरणार्थी हैं कह सकते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुर वॉच देन आ वाइल्डरनेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जंगलों वाला इलाका था, ऐसा कह सकते हैं। इट स्टिल इज बट, वह अभी भी ऐसा है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी ज़्यादा खाली नहीं बचा हुआ था। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी कि मड विद रूफ्स इन द टिन एंड टेरापोलिन, डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लीव 10,000 रिच पैकर्स, यानी कि इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी कि मिट्टी से बने हुए घर, विद रूफ्स ऑफ टिन, यानी कि टिन और टेरापोलिन का उसके ऊपर छत, और डिवोइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर सीवेज यानी कि सीवर लाइन की जो वो रहती है, वो बहुत ही उससे अलग है ही नहीं वहाँ पर, कह सकते हैं। ड्रेनेज यानी कि पानी की व्यवस्था, और रनिंग वाटर जो है वहाँ पर बहुत ही कम, रेयर केसेस में लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में लीव 10,000 रिच पैकर्स, वहाँ पर 10,000 रिच पैकर्स रहते हैं, ऐसा उसमें लेखिका उसमें बता रही है। आगे देखते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ पर लगभग 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एनी आइडेंटिटी, इनकी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट, बिना किसी जो है परमिशन के। बट विद राशन कार्ड, लेकिन इनके पास इनके अपने राशन कार्ड हैं। दैट गेट्स देयर नेम ऑन वोटर्स, जो इनको वोटर बताते हैं, यानी कि इनके पास वोट देने का अधिकार है। लिस्ट्स एंड, वोटर लिस्ट में इनका नाम है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, ये फूड खरीदने के लिए भी क्या है, इनेबल है, एबल नहीं है। द फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी कि इनके लिए भोजन जो है इनकी पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत तक वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकते हैं दिन के अंत तक। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द के हम लोग बिस्तर पर जा सकते हैं, ऐसा उसने बताया। वी वुड रेदर लिव हेयर, तो हम यहाँ रह सकेंगे, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। यानी कि अगर खाने पीने की व्यवस्था है और भोजन पानी कमा सकने की उसमें थोड़ी सी भी जगह है, तो वी वुड रेदर लिव हेयर, तो फिर वो वहाँ रहेंगे। देन इन द फील्ड, खेतों की बजाय, मैदानों में रहने की बजाय। दैट गिव अस नो ग्रेन, जहाँ से उनको कोई अनाज नहीं मिलता। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ऐसी महिलाओं का समूह उनसे कहता है जो फटी हुई साड़ी में है।
व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, उन्होंने अपनी धरती जो है हरी भरी धरती और नदियाँ क्यों छोड़ दी। तो वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने तंबू वहाँ लगा लेते हैं। दे बिकम क्या है, टेनेंटिस होम, उनके घर जो है कैसे होते हैं, खाना बदोशियों की तरह होते हैं, जहाँ भोजन मिलेगा वहीं पर वो रहेंगे। चिल्ड्रेन ग्रो अप, चिल्ड्रेन ग्रो अप यानी कि बच्चे क्या करते हैं, बड़े होते हैं। इन देम, इनमें बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग क्या है, पार्टनर्स इन सर्वाइवल, चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, इन्हीं में बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल के यानी कि भोजन वगैरह के सर्वाइवल के पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि अपने माता पिता की हेल्प करने लगते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पे है हम